ऐसे करके अब देखोगे तो कस्टमर की जिंदगी क्या होता है। कस्टमर कॉस्टे मोर, ये सिर्फ बंगाली लोग ही समझेंगे। वो पूरा जिंदगी जो है मतलब कॉस्टे मोर, क्योंकि वही जो है सारा खर्चा कस्टमर खुद उठाता है। नमस्कार, मैं हूं फिरोज, आपका पर्सनल डेवलपमेंट कोच। आज इस वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान लेके आया हूं आपके लिए। हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल के रख दिया है। तो आज इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनना, आपके भी किस्मत को यह बदल के रख सकता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिजनेस क्यों करना है, ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ये वाई जो है सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद व्हाट क्लियर करेंगे कि क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, आपके कीमती समय को बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं आज के वीडियो। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 1940 साल में 2 माँ बाप और 10 बच्चे का परिवार था, जो कि 12 का परिवार था। और मंथली एक्सपेंस मतलब महीने का खर्चा सिर्फ 10 रुपए में ही चल जाता था, गुजारा हो जाता था सिर्फ 10 रुपए में 1940 साल में। और उसके बाद 20 साल बाद 1960 साल में 2 माँ बाप और 8 बच्चे मतलब टोटल 10 का परिवार था, जहाँ पे मंथली खर्चा था 100 रुपया। सिर्फ 100 रुपया में ही महीने का खर्चा जो है चल जाता था। 1980 साल में 2 + 6 टोटल 8 का परिवार था और 1000 रुपया में ही महीने का खर्चा जो है चल जाता था। और साल 2000 में 2 + 4 मतलब 6 आदमी परिवार था और महीने का खर्चा जो था वो 10,000 में चल जाता था। मतलब आप 10,000 महीने का कमा लेते थे तो आपका जो है गुजारा जो अच्छे से वो आपका गुजारा हो जाता था। और 2020 में 2 + 2 मतलब पिता माता और 2 बच्चे, टोटल 4 का परिवार है। और खर्चा जो है आप देख सकते हैं कि ये 1 लाख पे आ गया है। 1 लाख खर्चा हो गया है महीने का खर्चा। मतलब आप अगर 1 लाख महीने का कमाते हो तो अच्छे से जो है आपका मतलब आप जी पाओगे। सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। मेरे ही लोकेलिटी में, मेरे ही पाड़ा में एक बस बात में मुझे सुनने को मिला कि वो बच्चे को भर्ती किया है, मतलब एकदम प्ले स्कूल में या नर्सरी में। एडमिशन का खर्चा हुआ है 60,000, 60,000 खर्चा हुआ है। तो बाकी का खर्चा आप जोड़ लो, आप समझ सकते हो कि 1 लाख कमाना क्यों चाहिए आपको। 1 लाख आप अगर कमाओगे महीने का, तब जाके आप अच्छे से आपके ज़िंदगी को जी पाओगे। आपके बच्चे को, आपके बीवी को मतलब खुश रह पाओगे, आपके बच्चे को अच्छे शिक्षा आप दे पाओगे, अच्छे स्कूल में भेज पाओगे। 2040 में, आज से 20 साल बाद, आप देख सकते हो 2+ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। मतलब वो बच्चे लेंगे भी या यहाँ पे डाउट है, वो सोचेंगे वो बच्चे लेंगे भी या नहीं। 2 का परिवार का खर्चा आप देख सकते हो महीने का 10 लाख पे आ गया है। 10 गुना ज़्यादा, 10 लाख मतलब 10 लाख आपको कमाना है, तब जाके आप अच्छे से अपने ज़िंदगी को जी पाओगे। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ के ज़िंदगी नहीं जीना है, एक अच्छा ज़िंदगी जीना है, तो 10 लाख महीने का आपको कमाना है। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक आपको महीने का 1 लाख कमाना पड़ेगा, या साल 2040 में आपको 10 लाख कमाने पड़ेंगे एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। ये 1 लाख या 10 लाख कमाने के लिए आपको क्या करना है, ये डिस्कस करेंगे। क्या सर्विस से आप कमा पाएंगे 1 लाख? ये सवाल आप खुद से कीजिए। क्या सर्विस करके आप महीने का 1 लाख कमा पाएंगे? खुद
खुद को सवाल कीजिए और देखिए क्या जवाब आपको मिल रहा है। आज आपके पास क्या क्या वो स्किल है? क्या आप कोई हाई इनकम स्किल सीख रहे हो जिससे आप महीने का 1 लाख कमा लेंगे? क्या इस बात का कोई गारंटी है कि आप महीने का 1 लाख कमा लोगे? दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय। क्या सेल्फ एम्प्लॉय बन के, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स बन के आप महीने का 1 लाख कमा लोगे? क्या आपके पास वो डिग्रीज़, क्या वो क्वालिफिकेशंस है कि आप उतने क्वालिफाइड हो कि महीने का आप 1 लाख कमा लोगे बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉय? तीसरा है बिजनेस। बिजनेस से आप महीने का 1 लाख कमा पाओगे, ये पॉसिबल है। तो महीने का 1 लाख कमाने के लिए बिजनेस करेंगे, ये तय हो गया है कि बिजनेस से ही पॉसिबल है महीने का 1 लाख कमाना। तो अभी डिस्कस करेंगे, ये व्हाट क्लियर करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, कौन से बिजनेस करेंगे। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे? तो ट्रेडिशनल बिजनेस अगर करेंगे तो ज़रा देख लेते हैं कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, कौन कौन से चीज़ के आवश्यकता होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ह्यूज कैपिटल, अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी धंधा करने के लिए, चाहे वो धंधा कितनी भी छोटी हो, सबसे पहले जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वो है कैपिटल या सीड कैपिटल या इनिशियल कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम लोग बोल सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक कोई स्टेशनरी शॉप खोलने हैं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर कोई आपको एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है तब आप समझ सकते हो कि कितना पैसा आपको निवेश करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर महीने का आपको 1 लाख कमाना है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास आपको इन्वेस्ट करने हैं। और दूसरा है लैंड। आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो कोई जगह आपको लगेगा, कोई प्लेस लगेगा जहाँ पे आप बिजनेस करोगे। तो अभी आपको पता ही है कि शहर में आप बिजनेस करना चाहते हो तो शहर में लैंड का प्राइस कितना हाई है। तीसरा है लेबर, मैन पावर या SWB। लेबर आपको तो लगेगा ही, आप तो खुद लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला बन के तो धंधा नहीं कर सकते हो, तो लेबर तो लगेगा ही, मैन पावर तो लगेगा ही। या SWB मतलब ये कॉरपोरेट्स में ज़्यादातर यूज़ होता है कि सैलरी, वेजेस एंड बेनिफिट्स, इसका भी आवश्यकता है। चौथा है गोडाउन या स्टॉक। आपको एक गोडाउन या स्टॉक आपको एक मेंटेन करना है, क्योंकि तो वहाँ पे भी एक कैपिटल आपको स्टॉक मेंटेन करने के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑपरेशन तो बंद नहीं हो सकता है, सारा सामान बिक जा सकता है, फिर आप बेचोगे क्या। तो एक ऑपरेशनल फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक स्टॉक आपको जो है मेंटेन करना ही है, तो गोडाउन अलग से आपको मेंटेन करना है। फिफ्थ इज HLP कॉस्ट। HLP कॉस्ट इज हीट लाइट पावर कॉस्ट, मतलब बिजली का खर्चा, हीट लाइट पावर, उसका भी एक अलग से खर्चा होता है जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है हीट लाइट पावर पे, तो वो भी आपको देखना है। उसके 6 इज़ ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेट। धंधा करना है तो ट्रेड लाइसेंस निकालवाना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट्स लगेंगे, ये सब चीज़ के बाद आप धंधा कर सकते हो। नंबर 7 इज़ टाइम नो टाइम फ्रीडम, मतलब आप अगर धंधा करोगे कोई ट्रेडिशनल बिजनेस तो कितना टाइम वहाँ पे देना पड़ता है, ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको इस बात को समझाऊंगा। हमारे ही पाड़ा में एक होलसेलर शॉप है जहाँ पे वो मतलब 12 घंटा ड्यूटी करता है, 12 घंटा बैठा रहता है वो, मतलब कोई छुट्टी नहीं, साल में कोई छुट्टी नहीं, कोई ऑफ डे नहीं, वो मतलब 12 महीना मतलब 365 डेज़ उसका दुकान खुला रहता है और वो 365 डेज़ काम करते रहता है। नंबर 8 इज़ नो फैमिली टाइम, मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में फैमिली के लिए आपको कोई टाइम ही आपको नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई फैमिली टाइम ही आपको नहीं मिलेगा। आपको हमेशा धंधे पे नज़र रखना है, हमेशा कड़ा नज़र रखना है, नहीं तो धंधा डूब जाएगा। नंबर 9 इज़ पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ, आप इतना बिजी रहोगे, इतना काम करोगे तो सेहत को ध्यान कैसे दोगे, वो तो नेग्लिजेंस ही होगा ही होगा। लाइक
और एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये सब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। थोड़ा सा इतना सा ही वो स्नैक्स लेके आता है दोपहर को, मतलब वो खाते रहता है और शाम तक वही स्नैक्स वो ख़त्म नहीं कर पाता है, वही खाते रहता है वो शाम तक। कोई लंच का सही टाइमिंग नहीं है, कुछ भी टाइम से आप सही टाइम पे लंच नहीं कर पाओगे तो हेल्थ का जो है मतलब सत्यानाश हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा आपके सेहत का। नंबर 10 इज़ 100% रिस्क और ह्यूज रिस्क। इतना सब कुछ करने का बाद ह्यूज कैपिटल, लैंड, लेबर, गोडाउन, HLP कॉस्ट, ट्रेड लाइसेंस, टाइम, फैमिली टाइम, इतना कुछ सैक्रिफाइस करने का बाद आप हेल्थ को भी सैक्रिफाइस, अपने सेहत को भी सैक्रिफाइस कर दिया। ये सब कुछ करने का बाद देयर इज़ 100% रिस्क। कोई गारंटी नहीं है कि आपका धंधा चलेगा, रिस्क इन्वॉल्वमेंट तो है ही। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप कलकत्ता से हो तो आपको पता होगा कि कुछ महीने पहले की बात है, शिराज रेस्टोरेंट में आग लग गया था। और आप समझ ही सकते हो कि एक बार आग अगर लगेगा तो कितना प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लाखों में नुकसान होता है। तो इतना सब कुछ करने का बाद भी ट्रेडिशनल बिजनेस में 100% रिस्क इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी थोड़ा एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ह्यूज कैपिटल। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई ह्यूज कैपिटल लगता नहीं है। दूसरा है लैंड या प्लेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई लैंड या प्लेस लगता नहीं है। तीसरा है लैंड, लेबर, मैन पावर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। आप वो बिजनेस करोगे तो आपके कोई लेबर आपको खर्चा करके, आपको लाइक सैलरी दे के कोई लेबर रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नंबर 4 इज़ गोडाउन या स्टॉक। कोई गोडाउन स्टॉक मेंटेन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। नंबर 6 इज ट्रेड लाइसेंस। कोई ट्रेड लाइसेंस आपको निकालने का झंझट ही नहीं है आपको। 7 इज टाइम, ओके, नो टाइम फ्रीडम ट्रेडिशनल बिजनेस में, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके टाइम फ्रीडम है। आप अपने समय को आप खुद के तरह आप जैसे चाहेंगे वैसे ही आप बिता पाओगे। नंबर 8 इज़ नो फैमिली टाइम ट्रेडिशनल बिजनेस में, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फैमिली टाइम आपको मिलता है। आप फैमिली के साथ आप जितना समय चाहो उतना समय आप बिता सकते हो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। नंबर 9 इज़ पुअर हेल्थ। यहाँ पे आपके गुड हेल्थ मेंटेन करने का मौका आपको मिलेगा। आपके हेल्थ मेंटेन होगा, वो आगे बताएंगे कि कैसे होगा। नंबर 10 इज़ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्वमेंट ट्रेडिशनल बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जहाँ पे कोई ह्यूज कैपिटल नहीं लगा है। मेरा आपसे एक सवाल है, ज़रा मुझे बताइए कि जहाँ पे कोई कैपिटल, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वहाँ पे क्या कोई रिस्क है? रिस्क हो भी सकता है। जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ रहा है तो वहाँ पे रिस्क कैसा? सो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है नो रिस्क, देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्वमेंट। आपका कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि आप कोई पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप कोई अपने पैसा निवेश ही नहीं कर रहे हो, तो रिस्क का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इतना सब कुछ जानने का बाद मेरा आपसे एक सवाल है कि आप कौन से बिजनेस करना चाहोगे? क्या आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहोगे या आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो अभी जो है ये वाई क्लियर करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करेंगे। अदर एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के और भी क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि नो सेटअप कॉस्ट, मतलब कि कोई सीड कैपिटल, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कोई कुछ भी पैसा आपको निवेश करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। नो लॉस नो रिस्क, यहाँ पे आप कोई भी पैसा निवेश नहीं करते हो, कोई इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो लॉस या रिस्क का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नो लैंड लेबर कैपिटल, यहाँ पे आपके कोई लैंड का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, कोई लेबर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है और कैपिटल का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। नो बॉस बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके कोई बॉस नहीं होता है जो आपके सर के ऊपर बैठा रहेगा और हमेशा आपको जो है सुपरवाइज करता रहेगा कि ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है। ऐसे कोई नहीं रहेगा, आप खुद बनोगे आपके बॉस।
और तीसरा है नो टाइम लिमिट। यहाँ पे कोई भी 9 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा ड्यूटी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप खुद डिसाइड करते हो कि आप कितना घंटा काम करोगे। नंबर 4 इज़ नो टारगेट। कोई टारगेट दी नहीं जाती, आप खुद सेट करोगे आपके टारगेट्स। नंबर 5 इज़ नो एरिया लिमिट। नो एरिया लिमिट इसके मतलब कि आप इंडिया के कोई भी शहर में, कोई भी सिटी में, कोई भी स्टेट में रह के ये बिजनेस कर सकते हो। नंबर 6 इज़ नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए आपको हाईली क्वालिफाइड होने की आवश्यकता नहीं होता है, आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत इंसान में मतलब पोटेंशियल होता है पर उसके सर्टिफिकेट्स नहीं रहता है और नहीं रहता है, इसके वजह से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लोगों को नहीं मिलता है। आई होप इस बात को आप समझ सकते हो। नंबर 7 इज़ नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए कोई भी तजुर्बा, कोई भी एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत जॉब्स होते हैं जहाँ पे बिना एक्सपीरियंस का आपको मतलब आप इंटरव्यू दे ही नहीं सकते हो कि 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 10 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। दे ऑलवेज लुक फॉर एक्सपीरियंस पीपल, पर यहाँ पे जो है कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। नंबर 8 इज़ नो रिटायरमेंट। यहाँ पे रिटायरमेंट का ऐसा कोई उम्र नहीं होता है। जैसा कोई भी नौकरी, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, 60 साल हो जाता है तो आपको टाटा गुड बाई बोल देगा ऑर्गेनाइजेशन, आपको मतलब जो है फेयरवेल दी जाएगी और यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। एक छोटा सा केस स्टडी बताता हूँ। यहाँ पे एक 92 एज हुआ है, 92 एज ईयर ओल्ड एक आदमी है, वो भी इस बिज़नेस को कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, एक अच्छे पोजीशन में भी वो है। तो एट द एज ऑफ 92 ईयर्स ओल्ड कोई भी आपको रिटायरमेंट आप खुद डिसाइड करोगे कि आप कौन से उम्र में आपको रिटायरमेंट लेना है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई दूसरा थर्ड पार्टी तय नहीं करेगा कि आपको रिटायरमेंट कब लेना है। तो ये सारा था अदर एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। और भी एडवांटेजेस जो है मैंने आपको बता चुका हूँ इस सारे 8 पॉइंट्स में कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के क्या क्या एडवांटेजेस है। तो अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस करेंगे या डायरेक्ट सेलिंग या मॉडर्न बिजनेस करेंगे। तो अभी डिस्कस करेंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या ट्रेडिशनल बिजनेस होता कैसे है, ये हाउ क्लियर करेंगे अभी। तो पहले देखते हैं ओके, एक मैनेजमेंट थ्योरी, बिजनेस मैनेजमेंट थ्योरी के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट बनाने में 30% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बनता है। मतलब 30% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है वो 30% होता है कोई भी प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप MRP 10,000 में खरीदते हो तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा? 30% यानी कि 3,000। मतलब 3,000 वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में खर्च हुआ है। मतलब मैन्युफैक्चर करने में 3,000 जो है खर्चा हुआ है। तो सबसे पहले अभी देखते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस पे हर प्रोडक्ट कस्टमर के पास 100% में ही मिलता है। कस्टमर को MRP में मिलता है जो कि 100% है, 100% में मिलता है। तो अभी ज़रा गौर करके देखेंगे आप कि CNF एजेंट मतलब कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, वो जो है एक परसेंटेज मतलब एक प्रॉफिट परसेंटेज रखता है जो कि मैन्युफैक्चरर से वो खरीदता है और अपना प्रॉफिट परसेंटेज रख के वो डायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो होल सेलर को बेचते हैं। और होल सेलर क्या करता है? अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो रिटेलर को बेचता है। और रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो कस्टमर को बेचता है सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान। तो कस्टमर को जो है 100% में मिल रहा है, मतलब MRP में वो सामान मिल रहा है 100% में। जो सामान 30% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बना है वही सामान कस्टमर को मिलता है 100% में। तो ये बीच का जो 70% है वो कौन खा जाता है? वो खाता है CNF एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर लोग खा जाता है। मतलब
ये 30% और ऊपर से 70%, ये सब टोटल 100% कस्टमर को बियर करना पड़ता है। और इन कस्टमर के आप ज़रा गौर करेंगे इस बात पे कि कस्टमर के इस मतलब मेहनत का कमाई से ये रिटेलर्स लोग जो फ़ायदा उठाते हैं उससे भी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं होल सेलर्स लोग, थोड़ा और ज़्यादा अमीर होता है और उनके लाइफस्टाइल और थोड़ा अच्छे होते हैं। और ये होल सेलर से भी ज़्यादा अमीर होता है कौन? डिस्ट्रीब्यूटर्स, और भी ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल होता है उनका। उनके बच्चे लोग मतलब अच्छे, वो सारे सबसे लग्जरियस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। वो जब डॉक्टर्स के पास मतलब ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं जाता है, वो सबसे महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या नर्सिंग होम में अपने ट्रीटमेंट कराते हैं। और उससे भी रईस है CNF एजेंट, जो कि और भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं और भी बेहतर लाइफस्टाइल जीते हैं। उनके बच्चे लोग सब मतलब कि विदेश के जितना भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, हार्वर्ड, वाटन और जितने भी हैं, यू नेम इट, तो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे करके अब देखोगे तो कस्टमर की ज़िंदगी क्या होता है। कस्टमर कॉस्टे मोर, ये सिर्फ बंगाली लोग ही समझेंगे। वो पूरा ज़िंदगी जो है मतलब कॉस्टे मोर, क्योंकि वही जो है सारा खर्चा कस्टमर खुद उठाता है। और ऊपर से ऐड, जो ऐड का भी जो ये खर्चा होता है, मतलब एक बहुत 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 करोड़ों खर्चा जो है ऐड पे खर्चा की जाती है, वो भी जो है ये कस्टमर को ही बेयर करना पड़ता है। अभी देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे सिनेरियो कैसा होता है, कैसे प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है, कितने परसेंटेज में जाता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी हर प्रोडक्ट 30% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में बनता है। उसके बाद वो सीधा जाता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो है सिर्फ 10% प्रॉफिट रखता है अपने मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी ये कस्टमर के पास प्रोडक्ट 100% में जाता है, 100% में ही जाता है। तो एक बार सोचो, ये 60% जो है प्रॉफिट अगर आपको दी जाती है, मतलब कि कस्टमर को दी जाती है, तो कैसा होगा। 100% बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, हमारे लिए, कस्टमर के लिए। तो ऐसा ही होता है। तो मेरा एक सवाल आपसे है कि अगर ये 60% प्रॉफिट जो है कस्टमर को दी जाती है, आपको, हमको, कस्टमर को दी जाती है, तो क्या आप भी इन डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स या CNF एजेंट्स के तरह लाइफ लीड नहीं कर पाएंगे? क्या आप भी अच्छा एक जिंदगी, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जी पाएंगे? आपके बच्चे को बहुत बढ़िया वो लग्जरियस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स में, अच्छे स्कूल में अच्छे एजुकेशन नहीं दे पाएंगे? क्या आप अपने फैमिली को जब हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के लिए नर्सिंग होम या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं भेज पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे को विदेश में दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला नहीं दिला पाएंगे? यस, जी हाँ, आप भी एक बढ़िया लाइफस्टाइल, एक बढ़िया एजुकेशन, आपके बच्चे को बढ़िया ट्रीटमेंट आपके फैमिली को दे पाएंगे। आपके फैमिली भी इन होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर CNF एजेंट्स की तरह ही एक खुश नसीब जिंदगी आप दे पाएंगे, एक बेटर लाइफस्टाइल दे पाएंगे आपके फैमिली को भी। पर इसका जो है एक क्राइटेरिया है कि कैसे आपको ये 60% प्रॉफिट आपको मिलेगा, मतलब कस्टमर को मिलेगा। ये छोटा सा क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया है कुछ ऐसा कि डोंट चेंज योर हैबिट्स ऑफ परचेजिंग एंड रिकमेंडिंग। इसका मतलब ये है कि आपको आपके जो है मतलब परचेजिंग और रिकमेंडिंग का हैबिट को बनाए रखना है, उसको मतलब हैबिट को गिव अप नहीं करना है, उसको बना के रखना है। और जस्ट चेंज योर ब्रांड एंड द शॉप्स, सिर्फ अपने ब्रांड और शॉप्स को जो है चेंज करना है, सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया है जनरेटेड 10 डिजिट डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, एक 10 डिजिट का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जो है आपको मतलब जनरेट करना है। ये बेनिफिट, ये प्रॉफिट, ये 60% प्रॉफिट को लेने के लिए आपको सिर्फ ये 2 ही क्राइटेरिया है। इतना सिंपल क्राइटेरिया, आई थिंक ये हर कोई कर सकता है, इतना ही सिंपल क्राइटेरिया है। क्या आपको ये बहुत मतलब डिफिकल्ट एक क्राइटेरिया लग रहा है? ज़रूर बताइए मुझे।
आप भी अपने सपने के ज़िंदगी को जी पाएंगे, एक बेटर लाइफस्टाइल आप जी पाएंगे। आप भी जो है वो 5% कैटेगरी में आप भी आ सकते हैं। सिर्फ डिसीजन जो है आपको ही लेना पड़ेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में इसका सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला है और मैं कंपनी का नाम और सारा डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूं कि आप बिजनेस कैसे करेंगे। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान को सेकंड एपिसोड में पूरा का पूरा खत्म करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लगे रहिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहना। लर्न, डेवलप, ग्रो। कीप लर्निंग एंड कीप डेवलपिंग।